किसान भाइयों, गेहूं की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए हमें किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि किसान भाई, जब हम गेहूं की फसल लगाते हैं और हम किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन चुनाव करते हैं तो हम गेहूं की फसल से रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं और कम से कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, गेहूं की वैरायटी पर निर्भर करती है गेहूं की पैदावार। किसान भाई, आप किसी भी फसल को देख लीजिए, यदि आप किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप उस फसल से बहुत ही शानदार बढ़िया पैदावार ले सकते हैं और कम से कम लागत में। किसान भाई, जब हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती है तो हमारे पड़ोसी भी फसल को देखते हैं और भी चार लोग देखते हैं और पूछते हैं कि आपने किस वैरायटी को लगाया है। तो किसान भाई, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे गेहूं की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में। इन वैरायटियों को लगाकर आप बहुत ही बढ़िया शानदार गेहूं की फसल से उत्पादन ले सकते हैं और कम से कम लागत में। तो किसान भाइयों, आज इन 5 वैरायटियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप इन वैरायटियों की बिजाई कब से कब तक कर सकते हैं और इन वैरायटियों की फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद ये वैरायटियाँ हमें 1 एकड़ में कितना उत्पादन देकर जाती हैं और साथ ही साथ इन वैरायटियों को हम किस प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। यानी कि किसान भाई, गेहूं की इन 5 वैरायटियों की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए किसान भाई, बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। किसान भाई, आप देख रहे हैं सौरभ विद फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, इस यूट्यूब चैनल पर खेती बाड़ी से रिलेटेड सही व सटीक जानकारी के साथ समय समय पर वीडियो इस चैनल पर मिलता रहता है। तो किसान भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर, जिससे खेती बाड़ी से रिलेटेड सही व सटीक जानकारी के साथ सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो किसान भाई, हमने जो पहले नंबर पर वैरायटी ली हुई है, इसका नाम है श्री राम सुपर 272। किसान भाइयों, यह एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। इस वैरायटी की बिजाई आप अगेती और पिछेती दोनों समय में कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप इसकी अगेती बिजाई करते हैं तो आपको 45 किलो बीज की आवश्यकता पड़ी है। अगर आप पछेती बिजाई करते हैं तो आपको 50 से लेकर 55 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। के पौधे की लंबाई 95 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर होती है। का दाना मोटा और लंबा चमकीला होता है। किसान भाई, अगर आप इस वैरायटी की बिजाई करते तो आपको 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी और आप इस वैरायटी को हल्की, मध्यम, भारी सभी प्रकार की मिट्टी में बिजाई कर सकते हैं। यह वैरायटी आपको सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छी पैदावार निकाल कर देगी। यह वैरायटी 125 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद यह वैरायटी हमें से 32 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार देती है। किसान भाई, जो हमारी दूसरी वैरायटी है, इसका नाम है HD 3226। किसान भाइयों, यह एक अगेती किस्म है। इसकी बिजाई आप 25 नवंबर तक कर सकते हैं। इसकी बिजाई करने के लिए आपको 1 एकड़ के लिए 40 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इस वैरायटी को पकने में 130 से लेकर 140 दिन का समय लगता है। इसके पौधे की लंबाई 105 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम इसके रोग की बात करें कि इसमें कौन कौन से कीट रोग लगते हैं, भूरा रतबा, पीला रतबा और करनाल पंड जैसे कोई भी कीट रोग देखने को इस वैरायटी में नहीं मिलते हैं। यह वैरायटी रोगों के प्रति बहुत ही सहनशील बनाई गई है। किसान भाई, इस वैरायटी में सिंचाई की बात करें तो आपको 3 से लेकर 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाई, इस वैरायटी का दाना बहुत ही चमकीला, मोटा होता है। किसान भाई, जब इस गेहूं की रोटी बनती है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। फाइनली किसान भाई, इस वैरायटी की उत्पादन की बात करें तो आप इस वैरायटी से 1 एकड़ में 32 से 35 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं। इस वैरायटी को आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं और आपको यह वैरायटी अच्छी पैदावार निकाल कर देगी। तो किसान भाई, बढ़ते हैं अपने तीसरी वैरायटी की तरफ। इसका नाम है श्री राम सुपर 303। किसान भाइयों, यह एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है
और इस वैरायटी से किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। इस किस्म की बुवाई आप अगेती और पछेती दोनों समय में कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसकी बिजाई करने के लिए आपको 45 से लेकर 48 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। के पौधे की लंबाई मात्र 88 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। इतनी कम हाइट होने की वजह से यह वैरायटी बहुत ही कम गिरती है, जिससे किसान भाइयों को इस वैरायटी से अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। और किसान भाई, इस वैरायटी में आपको 3 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। वैरायटी की पकने की बात करें तो यह वैरायटी बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है। यह वैरायटी 120 से लेकर 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई, इस वैरायटी की खासियत की बात करें तो आपको इस वैरायटी में बहुत ही कल्ले देखने को मिलेंगे। अच्छा फुटाव होता है और दाना भी मोटा चमकीला होता है। इसमें रोग की बात करें तो इस वैरायटी में बहुत ही हल्के फुल्के कीट रोग देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आपको शुरुआती में फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना है, फिर आपको दोबारा किसी भी तरह का कीट रोग देखने को नहीं मिलेगा। उत्पादन की बात करें तो किसान भाई, आप इस वैरायटी से 32 से 35 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, अगर आपको यह वैरायटी अच्छी लगी तो आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। किसान भाई, जो हमारे चौथे नंबर की वैरायटी है, इसका नाम है HI 8663। किसान भाइयों, अगर इसके उत्पादन की बात करें तो यह सबसे टॉप पर आती है। इस वैरायटी में अधिक पैदावार देखने को मिलती है और यह वैरायटी बहुत ही कम समय में पककर तैयार भी हो जाती है। मात्र 110 से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई, आप इस किस्म की बुवाई पूरा अक्टूबर कर सकते हैं। इसकी बुवाई करने के लिए आपको 50 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आपको 3 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाई, अगर इसमें रोग की बात करें तो इस वैरायटी में आपको किसी भी तरह का कीट रोग देखने को नहीं मिलेगा। इसके पौधे की लंबाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। इतनी कम हाइट होने के कारण यह वैरायटी तेज हवा पानी से बहुत ही कम गिरती है और दाना बहुत ही मोटा लंबा चमकीला देखने को मिलता है और बाली भी बहुत ही लंबी होती है। फाइनली किसान भाई, इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो आप इस वैरायटी से 32 से लेकर 35 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप सही देखरेख करते हैं और अगर मिट्टी उपजाऊ है तो इसका उत्पादन बढ़ भी सकता है। किसान भाई, जो हमने 5वें नंबर पर वैरायटी ली हुई, यह सबसे बेस्ट वैरायटी और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसका नाम है DVW 187। किसान भाई, इस वैरायटी की खासियत की बात करें तो आप इस वैरायटी की बुवाई अगेती और पछेती कर सकते हैं। हो सके तो आप इस वैरायटी की बुवाई अगेती ही करें, जिससे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाई, इस वैरायटी की बिजाई करने के लिए आपको 45 किलो बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप पछेती बिजाई करेंगे तो आपको 50 से लेकर 55 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, यह वैरायटी पकने में भरपूर समय लेती है। इसे पकने में लगभग 130 से लेकर 140 दिन का समय लगता है। अगर इसमें रोग की बात करें तो इस वैरायटी में किसी भी तरह का बड़ा रोग देखने को नहीं मिलता है। इसकी बालियां लंबी होती हैं और दाना का भराव बहुत ही अच्छा होता है। दाना मोटा और चमकीला होता है। टाव भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है इस वैरायटी में। इसमें आपको 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। फाइनली किसान भाई, इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो अगर आपका भगवान साथ देता है, समय साथ देता है, आप अच्छे से मेहनत करते हैं, सही समय पर खाद उर्वरक सिंचाई करते हैं, तो आप इस वैरायटी से 35 कुंटल से 38 कुंटल पैदावार ले सकते हैं प्रति एकड़। किसान भाई, ये थी गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी। किसान भाई, आप इनमें से कोई भी वैरायटी ले सकते और गेहूं की फसल से बहुत ही शानदार बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यह वीडियो आपको किस पर आधारित चाहिए यह आप कमेंट में बता सकते, मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा। तो चलिए किसान भाई, जय जवान जय किसान, जय हिंद।